वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी बोट नेक डिज़ाइन, वो भी सिंपल तरीके से। और यहाँ पर मैंने ले लिया है बुकरम। अब मैं निशान लगाऊंगी गले की चौड़ाई। 4 इंच पर गले की चौड़ाई रख रही हूँ। बोट नेक गला है। 1 इंच आप एक्स्ट्रा रखिए पट्टी के लिए। उसके बाद मैं इसकी लंबाई लूँगी। इसकी लंबाई में 8 इंच रख रही हूँ। इसे हम डिज़ाइन बनाएंगे तो इसीलिए इसे 8 इंच रख रही हूँ। मैं यहाँ पर 40 चेस्ट साइज के लिए बोट नेक डिज़ाइन कर रही हूँ। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। इसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी 3 इंच और इसका मैं एक बॉक्स बना लूँगी। अगर 40 तक चेस्ट का साइज बना रहे हैं तो आप गले की जो चौड़ाई है वो 4 इंच रख सकते हैं और उसकी लंबाई भी 4 इंच रख सकते हैं। उससे बड़ा साइज है तो आप 4.5 भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ले ली हूँ फ्रेंच कर्व। इससे बोट नेक डिज़ाइन बहुत अच्छा बनता है। तो इसको इस तरीके से रखना है। देखिए ऊपर से लाइन जो हमारी सीधी कर्व से मिलनी चाहिए और यहाँ पर इस तरीके से, और इस तरीके से इसको मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से सेंटर से मैं 1 इंच ले रही हूँ। 1 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है। अब हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे इस तरीके से। ये बीच का सेंटर ऐसे रहे और ये कोने आपस में इस तरीके से रहे। तो अब यहाँ पर मैं इसे शेप दे दूंगी इस तरीके से। तो आप इस फ्रेंच कर्व से बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं गले पर। अब मैं यहाँ पर 1 इंच ले रही हूँ बुकरम की पट्टी, इसीलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था। आप 1 या 1.5 इंच ले सकते हैं, आधा इंच भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत पतली स्टेप चाहिए तो पतली। पूरे में हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। इस तरीके से। अब हमने इसी शेप में इसको काटना है। पहले अंदर से काटेंगे। इसको कट करने के बाद हम खोल लेते हैं तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आया है। उसके बाद हम इसे कपड़े पर चिपकाएंगे। तो कपड़े पे चिपकाने के लिए यहाँ पर मैंने इसी के बराबर से कपड़ा निकाल लिया है, कट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर इसे प्रेस की मदद से चिपका लेते हैं। अगर आपकी पेस्टिंग वाली बुकरम है तो इसे प्रेस कीजिए। अगर पेस्टिंग वाली बुकरम नहीं है तो इस पर सिलाई करके इसको रोक लीजिए। तो यहाँ पर हमारी पेस्टिंग वाली बुकरम है तो इसे हम चिपका लेते हैं प्रेस गरम करके। तो ये आसानी से चिपक जाती है। अगर पेस्टिंग वाली बुकरम रहती है ना तो गला बनाने में आसानी हो जाती है। तो अब हमें इसके बाहर से कपड़ा एक्स्ट्रा कट करना है। बस हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ना है और बाकी कट कर देना है। हम जो आधा इंच कपड़ा छोड़े हैं हम उससे बुकरम को दबाएंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लीजिए। कपड़ा कट करने के बाद बाकी का कपड़ा हमें प्रेस की मदद से बाकी के कपड़े को अंदर की साइड खोल कर देना है इस तरीके से। बाद में हम इसमें सिलाई करेंगे। तो अभी हमने अंदर का पार्ट नहीं काटना है, वो हम बाद में काटेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है सूट का फ्रंट पार्ट। पहले हम इस गले का सेंटर कट लगाते हैं। सूट पर भी हमने सेंटर कट लगा रखा है। अब सेंटर टू सेंटर हमने इसको रखना है। हमने इसको सूट के ऊपर भाग में मतलब सुलटे भाग में रखा है। सूट हमारा सुलटा है और बुकरम हमारा उल्टा है।
इसे पिन से सिक्योर कर लेते हैं ताकि ये स्टिचिंग करते समय भागे ना, और हमें इसी निशान पर सिलाई करनी है। तो अब हम गले से सिलना शुरू करेंगे, ऊपर से सिलना शुरू करेंगे। इस तरह से डिज़ाइन तक आते हुए यहाँ पर सुई को रोक लेंगे और कपड़े को घुमा लेंगे, ये इस तरीके से। हमारी सुई है ना बुकरम के ऊपर से नहीं आनी चाहिए, बुकरम के किनारे किनारे पर चलनी चाहिए। बस इसी बात का हमें ध्यान देना होता है जब हम बुकरम वाला गला बना रहे होते हैं। तो पूरे राउंड में इसी तरीके से हमने मशीन को घुमाते हुए और साथ में जो पिन आ रही है उसे निकालते हुए स्टिचिंग करनी है। अब हम यहाँ पर ऊपर से कट करेंगे कपड़े को। दोनों कपड़े को काटना है हमने, बुकरम वाला भी और सूट वाला भी, और बीच पर इस तरीके से कट लगाएंगे। पहले आप बाहर का पार्ट कट कर लीजिए, उसके बाद अंदर से भी एक्स्ट्रा कपड़े को काट लीजिए। बस 2 पॉइंट कपड़े को ही हमें बचाना है, बाकी कपड़े को कट कर लीजिए। तो वोट नेक डिज़ाइन में ये गला काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम यहाँ पर कट के निशान लगा लेते हैं, छोटे छोटे कट्स के निशान, ताकि हम जब गले को पलटें तो आसानी से पलट सकेगा गला हमारा। अब इसको पलटने की बारी आती है, तो इसको अब हम पलट देते हैं और इसके कोने आप हाथ की उंगली से या फिर स्क्रू ड्राइवर से या कैंची से, किसी भी चीज़ से इसको निकाल सकते हैं इसके कोने को, और आसानी से गले को पलट सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का यूज किया है, आप किसी चीज़ का भी कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा गला हमने पलट दिया है। तो इस गले का लुक काफ़ी अच्छा है। बाद में इसमें आप एक बटन लगा दीजिए।